आज अगर आपका मन खराब है तो सोशल मीडिया कहता है शायद आपको डिप्रेशन है। अगर आप किसी इंटरव्यू से पहले घबरा रहे हैं तो इंटरनेट कहता है यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपको अकेले रहना अच्छा लगता है तो कोई वीडियो आपको बता देगा कि यह ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। सवाल है, क्या सचमुच हम पहले से ज्यादा बीमार हो गए हैं या फिर क्या हमने जिंदगी की सामान्य भावनाओं को भी बीमारी समझना शुरू कर दिया है। आज की कहानी सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की नहीं बल्कि उस दौर की है जहां बीमारी से ज्यादा उसका लेबल हमें परेशान करने लगा है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, मानसिक बीमारियां वास्तविक होती है, ये कोई कमजोरी नहीं केवल पॉजिटिव सोच लो वाली समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ जी रहे हैं। भारत में भी स्थिति गंभीर है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग हर 10 में से एक वयस्क यानी एडल्ट किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इलाज की है। देश में अधिकांश जरूरतमंद लोगों तक आज भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती। यानी एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में इलाज चाहिए और दूसरी तरफ हम में से बहुत से लोग सामान्य दुख, तनाव और चिंता को वह भी बीमारी मानने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है असली समस्या। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए, क्या दुख होना गलत है? अगर किसी अपने की मृत्यु हो जाए, क्या रोना बीमारी है? अगर परीक्षा से पहले घबराहट हो तो क्या वह एंग्जाइटी डिसऑर्डर है? नहीं। दुख, डर, तनाव, घबराहट ये सभी इंसान होने का हिस्सा है। मनोचिकित्सक केवल भावना नहीं देखते, वे देखते हैं यह कितने समय से है, कितनी गंभीर है और क्या इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिए 2 दिन मन खराब रहना सामान्य हो सकता है, लेकिन लगातार कई हफ्तों तक उदासी बनी हुई है, काम करने का मन नहीं करता है, नींद और भूख दोनों बदल गए हैं, जीवन निरर्थक लगने लगा है, तब यह केवल उदासी नहीं रह जाती, तब विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी हो सकता है। यानी हर बीमारी दुख नहीं होती, लेकिन हर दुख भी बीमारी नहीं होता है। आज मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लाखों रील्स हर दिन हमारे स्क्रीन पर आती है। अगर ये 5 लक्षण हैं तो आपको एंग्जाइटी हो सकता है। अगर आप लोगों से दूर रहते हैं तो यह ट्रॉमा है। अगर ज्यादा सोचते हैं तो यह मानसिक बीमारी है। धीरे धीरे हम अपने व्यवहार को किसी मेडिकल लेवल से जोड़ने लगते हैं। वैज्ञानिक इसे सेल्फ डायग्नोसिस का खतरा मानते हैं। याद रखिए, इंटरनेट जानकारी दे सकता है लेकिन बीमारी का पता नहीं लगा सकता। 30 सेकंड के रील या ऑनलाइन क्विज आपकी मानसिक स्थिति तय नहीं कर सकती। और शायद यही कारण है कि आज लोग अपने मन को समझने से ज्यादा उसे लेबल करने में लगे हुए हैं। फिर क्या करें? बात यह भी तो है, लगातार अगर मन बेचैन रहता है तो सबसे पहले उसे हर समय ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। विशेषज्ञ कुछ आसान लेकिन प्रभावी बातें बताते हैं। पहले, स्क्रीन से बाहर निकलिए। हर खाली समय मोबाइल से भरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बिना स्क्रीन के भी बिताइए। चलिए, धूप में बैठिए, घूमिए, लोगों के आमने सामने बैठ के बात कीजिए। दूसरी बात, हर भावना को बीमारी मत कहिए। आज मन खराब है तो सिर्फ इतना कहिए, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। हर बार खुद को मरीज घोषित करना जरूरी नहीं। तीसरी बात है, शरीर का ख्याल रखिए। अच्छी नींद, थोड़ी एक्सरसाइज और नियमित दिनचर्या, इनका असर दिमाग पर भी पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर परेशानी लगातार बनी रहे, काम, पढ़ाई या रिश्ते प्रभावित होने लगे या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आने लगे तो इंटरनेट नहीं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास चाहिए। आज शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को समझने का तरीका है। हमें 2 अतियों से बचना होगा। एक तरफ हर भावनाओं को बीमारी बना देना और दूसरी तरफ वास्तविक बीमारी को नजरअंदाज कर देना। याद रखिए, जिंदगी में दुख आएगा, तनाव भी आएगा, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन हर दर्द का इलाज दवा नहीं होता है और हर बीमारी केवल हिम्मत से भी ठीक नहीं होती। इन दोनों के बीच का फर्क समझना शायद मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पहली सीढ़ी है। मैं हूं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अगर हमारी ये कहानी आपको या आपके दोस्तों, परिवार में से किसी को भी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज उसको शेयर करना भूलिएगा मत और आपके लाइक कमेंट के लिए हमें इंतजार रहेगा।